बैंगलोर की रहने वाली अनीता अपना पुराना फर्नीचर बेचने का प्लान कर रही है। ऐसा करने के लिए वह सेलेक्स नामक एक ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करती है और ऐप पर कुर्सियों के साथ साथ अपनी डाइनिंग टेबल की तस्वीरें पोस्ट करती है। कुछ खरीदारों ने ऐप के जरिए अनीता से संपर्क किया, लेकिन वे दोनों अनीता की अपेक्षा से काफी कम दर पर फर्नीचर खरीदना चाहते थे। वह उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकी और अन्य खरीदारों के प्रस्तावों की प्रतीक्षा करने का निर्णय लेती है। अरुण नाम का एक व्यक्ति अनीता के फर्नीचर को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाते हुए अनीता को ऐप के जरिए मैसेज करता है और बार्गेन भी नहीं करता है, क्योंकि वह अनीता द्वारा प्रस्तुत की गई कीमत से खुश होता है। अरुण तुरंत अनीता से पूछता है कि क्या वह गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर सकता है, जिसके लिए अनीता पलक झपकते ही सहमत हो जाती है और उसे अपना गूगल पे आईडी भेज देती है। जब अनीता भुगतान प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रही थी, तब अरुण अनीता को अपेक्षित राशि भेजने के बजाय उसे अपने खाते में राशि प्राप्त करने का अनुरोध भेजता है। उसके बाद अनीता को अपनी स्क्रीन पर एक पॉपअप प्राप्त होता है, जिसमें उन्हें अपना पिन दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। अनीता को ये नहीं पता था कि ये एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है और वह अपना पिन दर्ज कर देती है, पर बाद में उन्हें ये मालूम पड़ता है कि उनके खाते से 5,000 रुपए की राशि डेबिट कर ली गई है और वह ये देखकर चौंक जाती है। अनीता को ये नहीं पता था कि पैसे प्राप्त करने के लिए पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमेशा याद रखें, यदि यूपीआई या कोई अन्य एप्लीकेशन आपको किसी और से भुगतान प्राप्त करने के दौरान पिन दर्ज करने के लिए कहता है, तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप पिन दर्ज करते हैं, तो आप पैसे प्राप्त करने के बजाय पैसों का भुगतान कर बैठेंगे। क्या अब आप भी अनीता की तरह इस बात को समझ गए हैं? इसे हमेशा याद रखें, पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन की आवश्यकता नहीं होती है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते समय बहुत सुरक्षित रहें और स्मार्ट बने।